इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चंद्रमा से संबंधित विभिन्न घटनाएं जैसे ब्लू मून, ब्लड मून, सुपर मून, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि चंद्र ग्रहण की घटना किस प्रकार होती है। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। चंद्र ग्रहण की अवस्था तब उत्पन्न होती है जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इन किरणों को पृथ्वी के द्वारा रोक लिया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी से देखने पर हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देती और इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सुपर मून की घटना के बारे में। सुपर मून की घटना में चंद्रमा पृथ्वी से देखने पर सामान्य अवस्था से अधिक बड़ी दिखाई देती है। इस अवस्था में चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक निकट स्थिति में होती है, जिसके कारण चंद्रमा सामान्य आकार से बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर मानी जाती है, परंतु पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी परिवर्तित होती रहती है। एक ऐसी स्थिति आती है जिसे पेरिगी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,57,000 किलोमीटर होती है। इस स्थिति में जब पूर्णिमा होती है तो उसे सुपर मून कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में चंद्रमा सामान्य चंद्रमा से 7% बड़ा, 16 गुना अधिक चमकदार दिखाई देता है, तो इस अवस्था को कहा जाता है सुपर मून। अगली घटना होती है ब्लू मून, जिसमें चंद्रमा नीला दिखाई देता है। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, में 4 खगोलीय मौसम होते हैं और प्रत्येक खगोलीय मौसम को 3 माह के अंतराल में वर्गीकृत किया गया है। तो प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा होती है। इस प्रकार एक खगोलिक मौसम में 3 पूर्णिमा होती है। 2 वर्षों के अंतराल में ऐसा खगोलीय मौसम आता है जिसमें 4 पूर्णिमा होती है। तो इन 4 पूर्णिमाओं में से तीसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। अर्थात यदि 2 वर्षों के अंतराल में एक ऐसा खगोलीय मौसम आता है जिसमें एक माह में 2 पूर्णिमा होती है, तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा के निचले भाग से प्रकाश उत्सर्जित होती है और चंद्रमा नीले रंग का प्रतीत होता है। चंद्रमा से संबंधित अगली घटना होती है ब्लड मून। ब्लड मून अर्थात चंद्रमा रक्त के समान लाल दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक देती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है, पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण चंद्रमा की सतह पर पड़ती है और चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। परंतु जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के समीप आता है तो उसका यह लाल रंग और भी गहरा हो जाता है। इस घटना को ब्लड मून कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने चंद्रमा से संबंधित तीनों घटनाओं के बारे में पढ़ा कि सुपर मून क्या होती है। ऐसी स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक निकट स्थिति में होती है और वह आकृति में गुना बड़ा और 16 गुना अधिक चमकदार दिखाई देता है, तो इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। जबकि ब्लू मून की स्थिति में चंद्रमा नीला दिखाई देता है। इसका कारण होता है कि एक वर्ष में 4 खगोलीय मौसम होते हैं और प्रत्येक खगोलीय मौसम में 3 माह होते हैं, लेकिन 2 वर्षों के अंतराल में एक खगोलीय मौसम में 4 पूर्णिमा होती है। तो 4 पूर्णिमा में से जो तीसरा पूर्णिमा होगा उसे ब्लू मून कहा जाता है। अर्थात एक माह में यदि एक से अधिक पूर्णिमा होती है तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाएगा। अगला टॉपिक हमने पढ़ा कि ब्लड मून। चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। तो इस स्थिति में जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से पड़ता है तो वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश टकराने के बाद वह चंद्रमा की सतह पर जाती है और चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। जैसे जैसे यह चंद्रमा पृथ्वी के समीप आती है तो उसका रंग और भी गहरा होता जाता है और वह ब्लड के समान दिखाई देता है। इस कारण इस घटना को ब्लड मून कहा जाता है।